आजकल के इस डिजिटल दौर में जब भी कोई मुसीबत में होता है तो उसे लोग बचाते नहीं हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल निकालते हैं और उसकी वीडियो जो है वो शूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जब जम्मू की तवी नदी से एक युवती ने छलांग लगाई और उसके बाद परमिंदर सिंह जो कि पेशे से ई रिक्शा ऑटो चालक है, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पुल से नीचे कूदे और उन्होंने एक युवती की जान जो है वो बचाई। और आज परमिंदर सिंह को श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन जम्मू कश्मीर की तरफ से सम्मानित किया गया है। गौरव कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले गौरव से ही बात करेंगे कि उन्होंने परमिंदर को कैश भी जो है वो दिया है चेक के माध्यम से और उसके साथ साथ उनकी हौसला अफजाई जो है वो की है। गौरव जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल के इस डिजिटल दौर में हर कोई जब कोई मुसीबत में होता है तो हर कोई अपना मोबाइल निकालता है, सबसे पहले वीडियो शूट करता है, तब तक दूसरे की जान चली जाती है। लेकिन परमिंदर, हमने इनसे कल भी बात की थी, परमिंदर ने बहादुरी का काम किया। ये पेशे से ई रिक्शा चालक हैं, सबसे पहले कूदे, युवती की जान बचाई, आपने इन्हें सम्मानित किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले रवि जी तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आपने ही हमारे नोटिस में ये चीज़ लाई। कल जो हमारे परमिंदर जी ने जो एक बड़ा सराहनीय काम किया, उसके लिए सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो। दूसरी बात ये मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर अब हमारे इन जैसे लोगों की बहुत कमी है। मैं चाहता हूँ कि जैसी परमिंदर जी की सोच है, इसी सोच का हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि मुश्किल के दौर पे समय में जब भी हमारा नागरिक कभी किसी परेशानी में हो तो उसके साथ उसका वही दूसरा नागरिक उसकी मदद करने के लिए भी उसके साथ खड़ा हो। किस चीज़ ने गौरव जी आपको मजबूर किया कि आप परमिंदर को सम्मानित करें? क्योंकि एक बेशकीमती जान तो इन्होंने बचाई है। अगर परमिंदर ना कूदते, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, कल बारिश भी हुई थी, तो लड़की बह सकती थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद ही कह दिया कि एक बेकीमती जो है जान उन्होंने बचाई है। आज के दौर पे देखिए, घर की बेटी हो या बेटा हो, वो घर का चिराग होता है और किसी न किसी चिराग को उन्होंने बुझने से बचाया है। ये बहुत सराहनीय काम है। दूसरी बात, हमने आज अपनी यूनियन की तरफ से इनको इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि आप देखिए, काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि जी ई रिक्शा वाले चोर हैं, ये ई रिक्शा वाले जी ड्रिंक करके, शराब पी के, नशे करके चलाते हैं। तो एक गलत छवि जो है ई रिक्शा के लोग ड्राइवर्स की बनाई जाती है। ये आज बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने है कि मैंने कहा जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर एक इंसान बराबर नहीं होता। गलत तरीके के लोग काले ऑटो चलाने वाले में भी होंगे, मेटाडोर में भी होंगे। लेकिन आज जो इन्होंने काम किया, उससे हमारा जितना ई रिक्शा का जो परिवार है, यूनियन है, उसका एक जो गर्व से माथा जो है आज चौड़ा हुआ है, सीना चौड़ा हुआ है, माथा हमारा ऊंचा हुआ है। तो मैं ये चीज़ आपके माध्यम से ये चीज़ मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे परमिंदर जी ने अपनी जान की ना परवाह करते हुए एकदम से कूदे और उस युवती की जान बचाई और किसी घर का चिराग बुझते बचाया, ऐसे ही जब भी कभी इस तरीके का कोई हादसा हो, मैं अपनी तरफ से ये अपील करूँगा कि जब भी कोई समाज में इस तरीके का आपके सामने कोई चीज़ नज़र आए तो आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को वहाँ बचाने की, जैसे परमिंदर जी ने बचाया। मैं इसके लिए इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। परमिंदर, कल भी आपसे बात की थी, आज आपने ये सम्मान जो है वो लिया है, आपको ये सम्मान जो है वो मिला है, क्या कहेंगे ये सम्मान पाने के बाद? क्योंकि उस वक्त आपने सोचा नहीं होगा कि आपकी इतनी वाहवाही होगी, आपने इतना बड़ा काम जो है वो किया है, क्या कहेंगे आज ये सम्मान पाने के बाद? सर, सबसे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ और ये सिर्फ आपकी बदौलत, मीडिया की बदौलत ये काम हुआ है। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं माता वैष्णो देवी यूनियन का, जो इस टाइम हमारे साथ गौरव कपूर जी हैं। उन्होंने मुझे हौसला अफजाई की गई है, उन्होंने मुझे कैश भी दिया है, उन्होंने मुझे सम्मान भी दिया है। इससे मेरा हौसला अब दुगना हो गया है। अगर कभी भी कुछ मैं ऐसा देखूंगा तो आगे तो मैं फिर भी कुछ सोचना था, मैं अब तो बिना सोचे ही आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता मेरे पीछे मेरे परिवार भी खड़ा है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। परमिंदर, आपने अपनी जान जो है उसे भी रिस्क में डाला क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था और जिस जगह उस लड़की ने जो कूदी है वो वहाँ पर कई लोग जो हैं वो पहले भी अपनी जान गंवा चुके हैं। कई दिनों तक SDRF NDRF जो है वो लोगों की तलाश करती रही, वो मिले नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं और पूछूंगा क्योंकि कल आपके पास समय बहुत कम था, आपने अपनी जान की परवाह तो नहीं की, लेकिन आपने अपना पूरा सामान, आपका मोबाइल, पैसे जो आपकी जेब में था, कागजात, आप उसके साथ ही नदी में कूद गए। कोई ख्याल नहीं आया कि पहले मैं सामान बाहर निकाल लूँ? ऐसा आपने बिना सामान निकाले ही कूद गए, ऐसा क्यों? सर, मैं टाइम नहीं नाश करना चाहता था क्योंकि अगर मैं कुछ टाइम लेट हो जाता, हो सकता है लड़की के अंदर पानी चल जाता, लड़की मर जाती।
इससे अच्छा था कि मोबाइल अगर मेरा खो गया, मोबाइल में दूसरी बार भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, पैसे भी बन जाएंगे मेरे, मगर किसी की ज़िंदगी दोबारा नहीं बन सकती। इसलिए मैं जल्दी में गया और मेरा सामान चाहे ख़राब हो गया मगर किसी की ज़िंदगी बच गई है, मुझे वो खुशी है। परमिंदर, एक और सवाल करूंगा। आजकल लोग सबसे पहले वीडियो बनाते हैं। अगर कोई अपनी उसकी जान भी जा रही हो तो उसे बचाएगा कोई नहीं, सबसे पहले मोबाइल सबके पास है, उसकी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपने वीडियो नहीं बनाई, आप उस मोबाइल के साथ ही पानी में कूद गए। क्या मैसेज दूसरे लोगों को भी देना चाहेंगे? सर, मैं दूसरे लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जब आप वीडियो बनाते हो सिर्फ मन में ये बात याद रखो कि अगर वो आपकी बेटी हो कि आप पहले उस टाइम वीडियो बनाओगे या उस टाइम आप उसकी जान बचाओगे। तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो बनाने का बाद में देख लेना, व्यू श्यू बाद में बहुत बन जाएंगे और बन जाएंगे, मगर पहले किसी की जान बचाओ, किसी की हेल्प करो, वो सबसे अच्छा है। परमिंदर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने बहुत बढ़िया काम जो है वो किया है और मैं चाहता हूं कि आपकी तरह सब लोग जो हैं वो काम करें। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ड्राइवरों की छवि अच्छी नहीं होती है, हमने ऐसा देखा है, लोग ये कहते हैं, लेकिन सब लोग, ये परमिंदर ने साबित कर दिया है, कई और चालक जो हैं उन्होंने भी ये साबित किया है कि ड्राइवर जो हैं वो भी हमारे ही बीच में से गए हैं, हमारे ही भाई हैं, वो भी इंसान हैं। परमिंदर के इस काम को किस तरह से देखते हैं? हाँ रवि जी, यूएनटी चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद एक एनजीओ रन करता हूँ, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, उसका प्रेसिडेंट कम ट्रस्टी हूँ। 4 महीने पहले रेलवे स्टेशन से हमने एक लेडी रेस्क्यू की थी जो स्टूल और बाथरूम बीच में करती थी। ये आई नो मैं बेटर जानता हूँ, मैंने 2 पैराडिग में रेगुलर लंगर लगाया। सबसे पहले मैं गौरव का शुक्रगुजार हूँ, उसने इस डीपली काम को समझा कि किसी को इस काम के लिए अप्रिशिएट करा। और आगे से जैसे परविंदर जी ने बहुत शॉर्ट में बात बोली है कि जैसे आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पुट किया कि आपके पॉकेट में वॉलेट था, इधर कुछ भी था, इन्होंने बोला मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, ये चीज़ें सब बन जाएंगी, क्योंकि हमारी एनजीओ का यही मकसद है। और मैं पर्सनली आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि हम एनजीओ वाले हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस में काम करते हैं, हमारा काम ही यही है। 24 घंटे मैं अभी रिसेंटली मेयर साहब से इसी कंडीशन से मिल के आया था, वो अलबत्ता इस टाइम वो काम करने की बात नहीं है। मैं ये सरदार जी का शुक्रगुजार हूँ और इन्होंने बता दिया कि जो सरबत का भला ऐसे होता है, प्रैक्टिकली बातों से होता है, ना कि देखो डेमोक्रेसी में मीडिया 4th पिलर है, चलती रहती हैं बातें, लेकिन किसी की प्रीशियस लाइफ सेव कर रही ना। शायद परविंदर जी आपको सलूट है, आपकी फैमिली को सलूट है, आपकी मदर को सलूट है कि जिसने आपके जैसा बेटा पैदा किया। और मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, आज शॉर्टली मैं कोर्ट से आ रहा था, गौरव जी ने मुझे बुलाया। ऐसे कामों के लिए हमें कोई भी बुलाएगा, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एनजीओ हमेशा के लिए तैयार है और आपका हम अपनी एनजीओ की तरफ से भी शुक्रगुजार करते हैं। थैंक्स। गौरव जी, मैं एक आखिरी सवाल करूंगा आपको। आपने तो इनको सम्मान दिया है, आपसे जो हो सका आपने इनको सम्मान दिया है। आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर सरकार की भी नज़र होनी चाहिए? बाकी जो लोग हैं जिनके पीछे एक सिफारिश होती है, उन्हें तो इस तरह के अवार्ड जो हैं वो मिल जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सरकार की भी नज़र इन पर हो। आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से भी इन्हें जो है वो सम्मान जो है वो दिया जाए, क्योंकि परमिंदर ने एक युवती की जान बचाई है। और अगर जिस तरह से पानी वहाँ 10 से 12 फुट पानी था, क्योंकि परमिंदर यहाँ तक हमने देखा कि पानी तक जा चुके थे और उस युवती की जान जा सकती थी, अगर परमिंदर नहीं होते तो उसे बचाया नहीं जाना था। क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से भी इन्हें सम्मान मिलना चाहिए? देखिए रवि जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो लोग अप्रोचेबल होते हैं या जिनके लिंक्स होते हैं वो तो इस उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि सरकार से वो इनाम ले लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे साथी होते हैं समाज में, ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे को आपको कहा परमिंदर जी हमारे सामने एग्जांपल खड़ी है। ऐसे ये बिल्ला जी हैं, मीर साहब, इन्होंने कुछ दिन पहले कनाल रोड पे लड़का डूब रहा था, उसको इन्होंने जान बचाई। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग समाज में वाकई इनाम के काबिल हैं। आप रही एडमिनिस्ट्रेशन की बात, बिल्कुल मेरी कल डीसी साहब से, एडिशनल डीसी साहब से मीटिंग है, मैं उनसे मिलूंगा। मैं ज़रूर इनका भी जिक्र करूंगा कि इस तरीके के समाज में जो लोग हैं उनको, जो गवर्नमेंट है वो भी उनको सम्मानित करे, ताकि सब लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो और हर किसी का ये हो कि मेरे कुछ अच्छा काम करना है, अपनी पहचान बनानी है। बिल्कुल, ये थे परमिंदर जो कि गाड़ीगढ़ जम्मू के रहने वाले हैं। कल सबसे पहले यूएनटी ने इनका चेहरा जो था वो सामने लाया था कि यही वो परमिंदर हैं जिनकी वजह से उस युवती की जान जो है वो बची है। क्योंकि अगर जम्मू के गुज्जरनगर पुल की बात करें या फिर विक्रम चौक में जो पुल 2 बने हुए हैं उनकी बात करें, तवी नदी पर, वहां से इससे पहले भी कई लोग जो हैं वो कूदे और उनकी जान चली गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन कल जिस तरह से एक युवती कूदी, परमिंदर गहरे पानी में गए क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, काफ़ी गहरा पानी था, बारिश के बाद वहाँ पर बाढ़ भी थी, लेकिन उसके बावजूद परमिंदर ने अपने फ़ोन और अपने पैसे और इनके जेब में जो भी सामान था उसकी परवाह ना करते हुए इन्होंने पानी में छलांग लगाई और उस युवती को सकुशल बाहर निकाला। और आज गौरव कपूर ने तो इन्हें सम्मानित जो है वो किया है। और अब देखना यह है कि क्या सरकार की नज़र भी इन पर पड़ती है या फिर नहीं, क्योंकि परमिंदर जो हैं वो सम्मान के हकदार हैं। और इनकी लोगों से अपील है कि आजकल के इस डिजिटल दौर में आप किसी की मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाएं, उसका वीडियो शूट करने से अच्छा है कि आप उसकी हेल्प करें। परमिंदर को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। रवि शर्मा, यूएनटी जम्मू।